नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनटीवी नेशनल। मैं हूं ऋषभ आपके साथ। अडानी ग्रुप से जुड़े मानहानि केस में पत्रकार रवि नायर को दोषी ठहराया गया और यह फैसला कई बड़े सवाल खड़े करता है। 10 फरवरी को गुजरात के गांधीनगर जिले की मानसा मजिस्ट्रेट कोर्ट ने नायर को 1 साल की साधारण कैद और 5,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। फैसले के कुछ ही घंटों बाद रात 11:15 पर उनके एक्स अकाउंट से फैज अहमद फैज की मशहूर पंक्ति पोस्ट हुई, हम देखेंगे। ये सिर्फ एक कविता की लाइन नहीं थी, बल्कि एक स्पष्ट संदेश था। यह मामला सितंबर 2021 में अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड द्वारा दायर आपराधिक मानहानि शिकायत से जुड़ा है। कंपनी का आरोप था कि अक्टूबर 2020 से जुलाई 2021 के बीच रवि नायर ने अपने एक्स अकाउंट और वेबसाइट adaniwatch.org पर कई ट्वीट और लेख पोस्ट किए, जिनमें अडानी समूह पर गंभीर आरोप लगाए गए। कंपनी का कहना था कि ये आरोप झूठे, अप्रमाणित और उनकी साख को नुकसान पहुंचाने वाले थे, खासकर निवेशकों, नियामकों और आम जनता के बीच। दूसरी तरफ रवि नायर का तर्क साफ था। उन्होंने कहा कि उनके पोस्ट जनहित में की गई पत्रकारिता थे। उनका दावा था कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के आधार पर सवाल उठाए हैं और यह सब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में आता है। उन्होंने इस मानहानि नहीं बल्कि निष्पक्ष आलोचना बताया। उन्होंने आरोप लगाए थे कि भ्रष्टाचार, क्रॉनिक कैपिटलिज्म, पर्यावरण कानूनों में हेरफेर, सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग, साथ ही साथ अनैतिक कारोबारी तरीके से आरोप लगाए गए थे। लेकिन अदालत ने इन दलीलों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह सिर्फ राय या नीति की आलोचना नहीं थी, बल्कि अडानी समूह के खिलाफ सीधे और गंभीर आरोप थे, जिनकी पर्याप्त पुष्टि नहीं की गई। अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं कि बिना ठोस सबूत के किसी पर भी आरोप लगा दिए जाए। कोर्ट के अनुसार नायर यह साबित करने में असफल रहे कि उनके बयान सत्य थे, सद्भावना में दिए गए थे और कानून के तहत संरक्षित थे। दोष सिद्ध होने के बाद उन्हें 1 साल की साधारण कैद और 5,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। इतना ही नहीं, कोर्ट ने प्रोबेशन देने से भी इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि एक पत्रकार होने के नाते उन्हें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लगाए गए आरोपों के असर और जिम्मेदारी की बेहतर समझ होनी चाहिए थी। अब सवाल उठता है, रवि नायर कौन है? मीडिया प्रोफाइल के अनुसार वे एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं। भारत और विदेश के कई मीडिया संस्थानों के लिए लेख लिखते हैं और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स एवं करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट OCCRP से जुड़े रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठित अपराध और भ्रष्टाचार की जांच के लिए जाना जाता है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक तीखी बहस को जन्म दे दिया है। क्या यह कानून का सख्त अनुपालन है या फिर सवाल पूछने की कीमत? क्या डिजिटल पत्रकारिता की सीमाएं तय की जा रही हैं या आलोचना पर लगाम कसने की कोशिश हो रही है? एक तरफ कॉर्पोरेट साख की रक्षा की दलीलें हैं, दूसरी तरफ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दावा। अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है, लेकिन बहस अभी खत्म नहीं हुई। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? क्या यह जिम्मेदार पत्रकारिता की याद दिलाता है या फिर अभिव्यक्ति की आजादी पर दबाव है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मैं था ऋषभ त्रिपाठी, आप देख रहे थे आरएनटीवी नेशनल।